अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लफीज़ा खान ब्लॉग। और जी आज मैं जा रही हूँ एक इम्पॉर्टेंट काम से, और वो इम्पॉर्टेंट काम सिर्फ मेरा है मेरे लिए ही है और मेरा है। तो मैं फ़िलहाल जा रही हूँ एक डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से फिर मुझे जाना पड़ा। तो जी आज बहुत दिनों के बाद मैं एक बहुत ही अच्छी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, और काफ़ी टाइम से आपने मेरे ब्लॉग वगैरह देखे होंगे, तो जो कि बहुत कम आए, और आए भी तो हमने नॉर्मली उसमें घर की बातें हम लोग करते रहे। हालांकि मैं घर से भी रिलेटेड आपसे बात करती रहती हूँ, लेकिन आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और वो क्या है, तो ज़्यादा बातें नहीं करते। आज हम बात करने वाले हैं न्यू मैरिड कपल्स, यानी कि न्यू मैरिड गर्ल्स के बारे में, कपल्स भी एंड गर्ल्स के बारे में, जिनकी नई नई शादियां होने वाली हैं, जिन लड़कियों की, जिन बच्चियों की नई नई शादियां होने वाली हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि शादी से पहले उन्हें एक काउंसलिंग की ज़रूरत ज़रूर ज़रूर होनी चाहिए, ताकि उन्हें पता चल सके कि वो शादी के लिए तैयार हैं या नहीं, या शादी के बाद उन्हें कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, क्या करना है, किससे कैसे बात करनी है। वो सारी चीज़ें उन्हें ऑलरेडी पहले से पता होनी चाहिए, ताकि अगर कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसे हैंडल कर सकें। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और जैसे कि पहला जो पॉइंट है वो मेरा ये है कि पहले तो अगर आप ये देखिए, अगर आपकी शादी हो रही है तो आप क्या उस शादी के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो आपको अपने पेरेंट्स से मतलब बात करनी चाहिए। अगर आप तैयार हैं, और नहीं है तब आपको पेरेंट्स से बात करनी चाहिए कि अभी आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। और अगर है तो आपको अपने माइंड को सेट कर लेना चाहिए कि अब वो वक्त आ गया है कि जो ये चीज़ें हमें फेस करनी है, उसके बारे में देखना है, और आप शादी के लिए ऑलरेडी बिल्कुल तैयार हैं। तो दूसरा, जब शादी हो जाती है तो कई बार अक्सर ऐसा होता है कि एक पल ऐसा आएगा कि जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगेगा कि बहुत प्यार है शादी में, और कहीं कई बार ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं है, क्या है यार, ये ज़िंदगी बिल्कुल बेकार है, बहुत लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं। लेकिन ये सब चीज़ें चलते रहते हैं, यही एक लाइफ का हिस्सा होता है। और यही कहते हैं ना कि एक ज़िंदगी की हमारी शुरुआत होती है, कि जहाँ पे कुछ खट्टा भी होता है, कुछ मीठा भी होता है, कुछ कड़वा भी होता है। तो हमें वो लाइफ की जो हमारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनसे हमें कैसे डील करना है। अगर सपोज़ करिए कि आप लड़ाई हो गई है और कोई झगड़ा हुआ है, या आपको ये फ़ील नहीं हुआ है कि अरे आज तो मोहब्बत ही नहीं है, ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, तो आपको ये देखना चाहिए कि दूसरे बंदे का भी कैसा माइंड है, कैसा नहीं है। और वो हर वक्त आपसे ये तो होगा नहीं कि भाई हर रोज़ आपके लिए कोई गिफ्ट लेके आए, या चॉकलेट लाए, या कोई फ्लावर लेके आए, ऐसा भी नहीं होगा। और पहले तो आप ये सोचिए कि अगर लड़ाई होती है कुछ, और कई बार अक्सर ऐसा होता है कि शादी में हम लोग लड़ाई हुई और नहीं जी मुझे तो अपने घर जाना है, मुझे तो ऐसे ये करना है, वो करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको वो पल याद करना चाहिए कि अ, आपकी शादी कोई एक मोहब्बत के बिहेव पे नहीं हुई है, एक आपने कमिटमेंट किया, आपने निकाह किया है, उस बिहेव पे आपकी शादी हुई है, और आपको उसे निभाना है। किस तरह से निभाना है, ये नहीं कि आपको दबते रहना है, या आप पे आपको टॉर्चर किया जा रहा है, आप उसे बर्दाश्त करते जाना है, नहीं। आपको उन सब चीज़ों को देखना है और संभलना है कि मुझे कैसे और क्या करना है। तो जी अगर शादी के दिनों में अगर आपके हस्बैंड से कोई भी नाराज़गी हुई है, कोई भी लड़ाई, कोई झगड़ा हो गया है, तो आपको बोलना बंद नहीं करना है, हमेशा उनसे बात करते रहना चाहिए। उन आपस में हमेशा होना चाहिए। आप ये सब करने से ना आपका जो रिश्ता होगा ना वो बहुत मज़बूत होगा। अपनी फीलिंग एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए, और इतना टाइम बीत जाता है कि हमें एक दूसरे की आदत पड़ जाती है। और छोटी-छोटी बातों को हमेशा एन्जॉय करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। कभी किसी के बहकावे में आके, या किसी भी चीज़ में आके आपको कोई बड़ा मसला क्रिएट नहीं करना चाहिए। छोटे-छोटे जो इवेंट होते हैं उन्हें आपको एन्जॉय करना चाहिए, उन चीज़ों का इंतज़ार करना चाहिए। हमेशा एक दूसरे का बैक बनना चाहिए, कि एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए,
कि अगर हस्बैंड किसी वजह से आपको इग्नोर भी करें तो आपको उस सूरत में अपने हस्बैंड को इग्नोर नहीं करना है। अच्छे दिनों में एक दूसरे का साथ देना है, वहाँ बुरे दिनों में भी एक दूसरे का साथ देना है, क्योंकि आप ही एक ऐसे एक दूसरे के बॉन्ड होते हैं जो कि आपके अलावा कोई और दूसरा आपका साथ नहीं देगा, जो कि सिर्फ आपको ही देना है। एक दूसरे की हेल्प करनी है और हमेशा हमेशा नई नई चीज़ों को सीखने की कोशिश करनी है। जो भी आपके हस्बैंड के दोस्त हैं, जैसे कोई नेगेटिव हस्बैंड में कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स है, उन्हें सुधारें। उन्हें मतलब एकदम उस उन बातों को लेके लड़ाई झगड़े ना शुरू करें कि आपने तो ऐसे और ये वैसे। तो अपने शौहर का जो छुप छुप के जो कभी ऐसा ना करें कि उनके पैसे बर्बाद करें किसी भी मतलब बिना फालतू की शॉपिंग में, या फिर अपने घर वालों को बिना पूछे उनसे बिल्कुल हरगिज़ भी ना दें। और जो भी ये पैसे के मतलब मसले होते हैं ना, उन्हें आपको आपस में ही उन्हें सॉल्व करना चाहिए, ताकि उससे हमारे जो रिश्ते हैं ना वो ख़राब ना हो आगे जाके। और शादीशुदा ज़िंदगी में ना एक साइलेंट ट्रीटमेंट पोजीशन जो होती है ना, वो कोई मायने नहीं रखता है। हमेशा, और ऐसा भी नहीं कि हमेशा लड़ाई झगड़े ही होते रहें। तो अपनी बातचीत जो है वो बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है, क्योंकि फिर ये जो खामोशी या जो ये लड़ाई झगड़े होंगे ना, उससे आहिस्ता आहिस्ता ना वो इस तरह की मतलब बवाल पैदा कर देता है, जिससे क्या होता है कि आसपास के जो लोग होते हैं ना वो मज़े लेने लगते हैं, या फिर वो खामोशी इस तरह की हो जाती है कि इंसान जो है ना वो डिप्रेशन में चला जाता है, चाहे वो वाइफ हो या वो हस्बैंड हो। तो कुछ ऐसा और जो भी उनके फैमिली मेम्बर्स हैं ना, उनसे हमेशा आप अच्छे से बर्ताव रखें, अच्छे से बातें करें। अपना जो मिलना-जुलना है वो अच्छे से रखें, ना कि ऐसे नहीं कि अरे आते ही शिकायतें शुरू हो जाएँ कि आपकी बहन ने ऐसा किया, आपकी माँ ने ऐसा किया, आपके भाई ने ऐसा किया या उसने ऐसा किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों से ना सिर्फ़ रिश्ते में दरार आने लगती है। अपना हमेशा जो बिहेव है वो हमेशा खुशमिज़ाज रखें। ये नहीं कि हस्बैंड जॉब पे से आए और आपका मुँह फूला हुआ है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमेशा अगर कोई बात होती है तो उसे आपस में बैठ के डिस्कस करें, उन्हें उस चीज़ों को बताएँ, उन्हें समझाएँ कि ऐसी प्रॉब्लम है या ऐसा हुआ है। तो उन चीज़ों से भी आपको काफ़ी चीज़ें जो है आपके रिश्ते की वो ख़त्म होने लगती हैं। जो परेशानियाँ होती हैं, अगर आप एक-दूसरे को समझते हैं तो परेशानियाँ ख़त्म होने लगती हैं, नहीं तो आपके रिश्ते में दरार आने लगती है, जो कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये सब चीज़ें ना हो। और ये जो न्यू-न्यू की शादी का टाइम होता है ना, उसमें अक्सर ऐसा होता है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें छोटी-छोटी हम अवॉइड करते रहते हैं कि आज गुस्सा है किसी बात पे और फिर वो बढ़ती चली जाती है ना, तो उससे आगे क्या होता है ना, हमारी ही लाइफ में प्रॉब्लम होती है, और वो छोटी-छोटी जो बातें होती हैं ना, वो बढ़ते-बढ़ते ना काफ़ी बड़ी हो जाती हैं, और जब इतनी ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं कि फिर सँभालनी बहुत मुश्किल हो जाती हैं। और आजकल का जो दौर चल रहा है ना कि थोड़ी-सी बातें हुई और बस शादियाँ जो है वो टूटने की कगार पे आ जाती हैं। तो कोशिश करें कि आपकी जो शादी है वो इस हालत पे ना पहुँचे कि वो एक टूटने की कगार पे आए। अपने रिश्तों को एक अच्छा-सा बॉन्ड बनाकर चलाएँ, और हमेशा कोशिश करें कि आप दूसरों के इस तरह से बहकावे में ना आएँ, और अपनी शादीशुदा लाइफ़ को बहुत अच्छे से एन्जॉय करें। हर छोटी-छोटी फीलिंग्स को एन्जॉय करें। कोई भी मसले हों उन्हें आप बैठ के सुलझाएँ। बाकी ऐसे ही बहुत ही प्यारी-प्यारी छोटी-छोटी टॉपिक्स और टिप्स मैं लेते लेके आती रहूँगी, और आपका प्यार हमेशा पाती रहूँगी, क्योंकि मेरी जो यूट्यूब एंड फेसबुक फैमिली है वो मुझे बहुत प्यार करती है। और बस इसी तरह से मेरे ब्लॉग को आप लोग पसंद करते रहें, और अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक